आज हम पढ़ेंगे मेजर सिस्टम एंड कंपोनेंट्स में ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है हमारा गाड़ियों में, जो हमें पहियों को चलाने में मदद करता है। देखो क्या है ट्रांसमिशन सिस्टम। इट इज यूज्ड इन मोटर व्हीकल्स टू सप्लाई द आउटपुट ऑफ द इंटरनल कंबस्शन इंजन टू द ड्राइव व्हील्स। कहने का मतलब है ट्रांसमिशन सिस्टम का उपयोग हमारा मोटर वाहनों में किया जाता है, जहां ट्रांसमिशन सिस्टम द्वारा पहियों को चलाने के लिए आईसी इंजन के आउटपुट की आपूर्ति की जाती है। आईसी इंजन की आउटपुट जो आती है वो ड्राइव व्हील्स में भेजी जाती है। द ट्रांसमिशन रिड्यूसेस द हायर इंजन स्पीड टू द स्लोअर व्हील स्पीड, इंक्रीजिंग टॉर्क इन द प्रोसेस। ट्रांसमिशन से इंजन की अधिक गति धीमी गति में बदल जाती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, टॉर्क बढ़ता है। देखो ट्रांसमिशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसमें? क्लच असेंबली होती है, गियर बॉक्स असेंबली होती है, ट्रांसमिशन केस असेंबली इसको कहते हैं हम, प्रोपेलर शाफ्ट होता है। अब सबसे पहले आता है क्लच असेंबली। इट इज ए मैकेनिज्म विच इनेबल्स द रोटरी मोशन ऑफ वन शाफ्ट टू बी ट्रांसमिटेड व्हेन डिजायर्ड। द एक्सिस ऑफ ड्राइविंग शाफ्ट एंड ड्रिवन शाफ्ट आर कोइंसिडेंट। क्या कहता है, क्लच एक ऐसी मशीन है जो एक शाफ्ट के घूमने की गति को इच्छानुसार आगे बढ़ाती है। ड्राइविंग शाफ्ट और ड्राइव किए गए शाफ्ट के एक्सिस आपस में एक समान होते हैं, मतलब जो घूमने वाली शाफ्ट है और जो घुमाने वाली शाफ्ट है वो आपस में एक समान होते हैं। ये हमारे पास जो क्लच का व्यू दिखाया गया है, एक्सप्लोडेड व्यू उसको कहते हैं, कि किस तरह हमारा क्लच काम करता है। देखो ये हमारा फ्लाई व्हील है, इस फ्लाई व्हील के साथ हमारा क्लच डिस्क लगी है, इसको फ्रिक्शन प्लेट भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारी प्रेशर प्लेट लगी होती है। फिर उसके बाद फलक्रम रिंग, फिर डायफ्राम स्प्रिंग, फिर फलक्रम रिंग लगता है और बाद में उसके क्लच कवर लगता है, और उसके बाद रिलीज फोर्क लगा है। देखो क्या होता है, इस डायफ्राम स्प्रिंग का काम है क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करना। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये जो अंदर जो फिंगर सी बनी है ये अंदर को प्रेस हो जाती है और ये डायफ्राम स्प्रिंग का बाहर वाला बाहर को हो जाता है। उससे क्या होगा, हमारे प्रेशर प्लेट और क्लच डिस्क के बीच में डिसएंगेजमेंट हो जाएगी फ्लाई व्हील से जो पावर आ रही है। ठीक है, तो ये काम है हमारा क्लच की असेंबली का। ये कैसे काम करता है ये देखते हैं जरा। देखो ये है हमारा क्लच किस तरह काम कर रहा है। जो ये बीच में पतली सी प्लेट है ये डायफ्राम स्प्रिंग है, जो मैंने अभी बताया था। जब इसको प्रेशर डाल रहे हैं, क्लच दबा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अंदर वाली जो फिंगर है वो अंदर को प्रेस हो जा रही है और बाहर को प्रेशर प्लेट को अलग कर दे रहा है, जिससे हमारा फ्लाईव्हील और क्लच के बीच में गैप बन जा रहा है जो डिसएंगेजमेंट हो रही है, मतलब पावर को डिसएंगेज कर रहा है। ये काम है हमारा क्लच का, पावर को एंगेज और डिसएंगेज करना। ठीक है, फ्लाईव्हील के साथ हमारा क्लच डिस्क लगी है जिसको फ्रिक्शन प्लेट भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ ए क्लच। क्लच के कार्य क्या क्या है? टू डिस्कनेक्ट द इंजन पावर फ्रॉम द गियर बॉक्स एज रिक्वायर्ड अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। देखो इंजन के पावर को गियर बॉक्स से डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है वो बताते हैं। टू स्टार्ट द इंजन एंड वार्म इट अप। वाहन को इंजन को स्टार्ट और वार्म अप करना। फिर टू फैसिलिटेट टू एंगेज फर्स्ट एंड सेकंड गियर टू स्टार्ट द व्हीकल फ्रॉम रेस्ट। वाहन को खड़ी स्थिति से चलाने के लिए पहले और दूसरे गियर को लगाने में सहायता देना। फिर टू फैसिलिटेट टू चेंज द गियर एज रिक्वायर्ड। आवश्यकता अनुसार गियर को बदलने में सहायता देना। फिर उसके बाद डिस्कनेक्टिंग ड्राइव फ्रॉम द इंजन टू स्टॉप द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। ब्रेक लगाने के बाद वाहन को रोकने के लिए इंजन से टॉर्क को डिस्कनेक्ट करना। ठीक है, तो ये सब कुछ क्लच का फंक्शन होता है। फिर उसके बाद आता है अलाउ द इंजन टू टेक अप लोड ग्रेजुअली विदाउट शॉक और जर्क। बिना झटके दिए इंजन द्वारा धीरे धीरे लोड को लेना है, लोड को बढ़ाना। वो सब काम किसके हैं? क्लच के। फिर उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए क्लच, कि क्लच की आवश्यकताएं क्या क्या है। टॉर्क ट्रांसमिशन। ठीक है, इस टॉर्क ट्रांसमिशन में क्या होता है, द क्लच शुड बी एबल टू ट्रांसमिट मैक्सिमम टॉर्क ऑफ द इंजन। क्लच इंजन के अधिकतम टॉर्क को भेजने में सक्षम होना चाहिए। फिर ग्रेजुअल एंगेजमेंट में क्या होगा, द क्लच शुड एंगेज ग्रेजुअली टू अवॉइड सडन जर्क। क्लच धीरे धीरे एंगेज करना चाहिए ताकि अचानक झटका ना लगे। फिर हीट डिसिपेशन में क्या होगा, द क्लच शुड बी एबल टू डिसिपेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द क्लच ऑपरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन।
क्लच से बहुत अधिक मात्रा में हीट या गर्मी निकलनी चाहिए जो घर्षण के कारण क्लच चलाने से पैदा होती है। फिर डायनामिक बैलेंसिंग, द क्लच शुड बी डायनामिकली बैलेंस्ड। क्लच डायनामिक तौर पर संतुलित होना चाहिए। तेज गति वाले इंजन क्लच के मामले में यह खास तौर से जरूरी होता है। फिर उसके बाद आता है वाइब्रेशन डैम्पिंग। वाइब्रेशन डैम्पिंग क्या है? द क्लच शुड हैव सूटेबल मैकेनिज्म टू डैम्प वाइब्रेशन टू एलिमिनेट नॉइस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पावर ट्रांसमिशन। क्लच में पावर ट्रांसमिशन के दौरान पैदा होने वाले शोर को समाप्त करने के लिए धीमे करने वाले वाइब्रेशन की उपयुक्त प्रक्रिया होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है साइज। द क्लच साइज शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल सो दैट इट विल ऑक्यूपाई मिनिमम स्पेस। क्लच का साइज जितना छोटा संभव हो सके उतना बनाना चाहिए ताकि ये कम से कम जगह ले। फिर आता है फ्री पैडल प्ले। द क्लच शुड हैव फ्री पैडल प्ले इन ऑर्डर टू रिड्यूस इफेक्टिव लोड ऑन द कार्बन थ्रस्ट बेयरिंग एंड इट्स वियर। क्लच में फ्री पैडल प्ले होना चाहिए ताकि कार्बन थ्रस्ट बेयरिंग और इसकी टूट फूट पर पड़ने वाले प्रभावी लोड को कम किया जा सके। फिर आता है इजी इन ऑपरेशन। द क्लच शुड बी इजी टू ऑपरेट रिक्वायरिंग एज लिटिल एक्सर्शन एज पॉसिबल ऑन द पार्ट ऑफ द ड्राइवर। क्लच चलाने में आसान होना चाहिए और इसे चलाने में ड्राइवर में को कम मेहनत करनी पड़े, इस तरह का क्लच होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है द मेन पार्ट्स ऑफ क्लच आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब क्लच के जो मुख्य हिस्से हैं उनको 3 समूहों में बांटा गया है। पहला है उसमें ड्राइविंग मेंबर्स। ड्राइविंग मेंबर कंसिस्ट ऑफ ए फ्लाई व्हील माउंटेड ऑन द इंजन क्रैंकशाफ्ट। द फ्लाई व्हील इज बोल्टेड टू ए कवर विच कैरीज ए प्रेशर प्लेट और ड्राइविंग डिस्क। ड्राइविंग मेंबर में इंजन क्रैंकशाफ्ट पर लगाया गया फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील को कवर करने के लिए बोल्ट से लगाया जाता है जिसमें प्रेशर प्लेट या ड्राइविंग डिस्क, प्रेशर स्प्रिंग और रिलीजिंग लेवर होते हैं। इस प्रकार फ्लाई व्हील की पूरी असेंबली और कवर हर समय घूमते रहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास ड्रिवन मेंबर्स। ड्रिवन मेंबर कौन से होते हैं? ड्रिवन मेंबर्स में डिस्क या प्लेट लगी होती है जिनको हम क्लच प्लेट कहते हैं। ये क्लच शाफ्ट के तख्ते पर लंबाई में फिसलने के लिए फ्री होती है। इसकी दोनों सतहों पर घर्षण सामग्री होती है। फिर उसके बाद आता है ऑपरेटिंग मेंबर्स। ऑपरेटिंग मेंबर्स में क्या आता है? ऑपरेटिंग मेंबर कंसिस्ट ऑफ ए फुट पैडल लिंकेज, रिलीज बेयरिंग, रिलीज लीवर एंड द स्प्रिंग। ऑपरेटिंग मैनुअल में फुट पैडल, लिंकेज, रिलीज बेयरिंग, रिलीज लीवर और स्प्रिंग होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है गियर बॉक्स असेंबली कि गियर बॉक्स में की असेंबली में क्या होता है। वी नीड डिफरेंट गियर्स रेशो इन द गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन सिस्टम टू एनेबल द व्हीकल मूव इन डिफरेंट स्पीड। हमें गियर बॉक्स या ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर के अलग अलग अनुपातों की जरूरत होती है ताकि वाहन को अलग अलग गति में चलाया जा सके। As the engine speed increases, the amount of torque is reduced in the flywheel and it is required to select higher gear ratio. जैसे जैसे इंजन की स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे फ्लाई व्हील में टॉर्क कम होता जाता है और इसके लिए हाई गियर रेशो की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो दिखाया गया है ये है गियर बॉक्स। ये गियर लीवर है जो, ठीक है, जहां से हम गियर को चेंज करने में मदद करता है। 1 2 3 4 5 जितने भी हमारे गियर होते हैं। ये जो हमारे पास इस गियर बॉक्स के अंदर एक आउटपुट शाफ्ट है, एक इनपुट शाफ्ट है। इनपुट से हमारी पावर आती है और आउटपुट से बाहर चली जाती है फ्लाई व्हील के डिफरेंशियल के थ्रू टायर्स में। ये कैसे काम करता है, देखो गियर कैसे चेंज होते हैं ये हम एक बार इसमें देखते हैं। ये है हमारा गियर बॉक्स और इस तरह इसमें गियर चेंज हो रहे हैं, ये इसमें दिखाया गया है। ठीक है, इसमें जैसे हमारे पास 4 गियर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो वो किस तरह बढ़ते हैं, देखो फर्स्ट गियर जब ऊपर को गया तो ये नीचे उसके साथ कनेक्ट हो गया, फिर ये दूसरा इस तरफ हो गया। ठीक है, जब हम तीसरा डालेंगे तो ये इस शाफ्ट के साथ कनेक्ट हो गया और ये फोर्थ जब इसके साथ, और जब ये जैसे जैसे ये जिन शाफ्ट के साथ गियर्स के साथ अटैच हो रहा है हमारी पावर जो आउटपुट शाफ्ट के जरिए टायर्स तक जा रही है। ठीक है, तो ये काम है हमारे गियर बॉक्स का, पावर को जरूरत के हिसाब से, लोड के हिसाब से अरेंज करना, टायरों तक भेजना जितने हमारे को टॉर्क की उसकी जरूरत है। देखो जैसे इसमें दिखाया गया है ये इंजन से आ रहा है, ये साथ में ले शाफ्ट है सपोर्ट के लिए, जैसे इसमें दिखाया था ये रेड कलर वाली ले शाफ्ट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें कितने गियर है, 5 गियर है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो फर्स्ट गियर वाली जो सिंक्रोनाइज गियर है वो सिंक्रोनाइजर गियर के साथ अटैच हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा इसके साथ चले जाएगा, जब तीसरा होगा तो ये इसके साथ हो जाएगा। इसी तरह से अलग अलग हो जाएंगे।
ठीक है। और जो जितनी हमें टॉर्क चाहिए, पावर चाहिए, वो इंजन से लेके वो चली जाएगी डिफरेंशियल में। डिफरेंशियल मतलब टायर्स में चली जाएगी, ठीक है। और ये जो हमारा है, ये इसको कहते हैं गियर सिलेक्टर फोर्क, जो इसको गियर को एंगेज करेगा आपस में। एक हम देखो इसका एक और एग्जांपल है, सेम ही बताया गया है, जब किस तरह से गियर इसमें पड़ते हैं। मेन क्लच शाफ्ट से गियर पावर यहाँ पे आ रही है, फिर ले शाफ्ट के जरिए वो आउटपुट शाफ्ट में से मेन बाहर चली जा रही है टू व्हील्स में। गियर सिलेक्टर लीवर से हम गियर को सिलेक्ट करते हैं, तो बारी बारी से गियर पड़ते हैं, चाहे वो पहला हो, दूसरा, तीसरा, कोई भी गियर डालना। जब हम रिवर्स डालते हैं तो रिवर्स हमारा ये उल्टा मूव करता है, ठीक है। बीच में उल्टा मूव करने के लिए हमारे पास एक आइडलर गियर लगाया गया होता है। एक ये देखो, ये भी इसमें गियर लीवर गियर का चेंज करने का दिखाया गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर, रिवर्स गियर, ठीक है। ये सारे किस तरह से चेंज होते हैं गियर बॉक्स के अंदर, वो बताया गया है। तो ये तो था हमारा गियर बॉक्स असेंबली किस तरह से काम करती है। अब एक लास्ट इसमें है गियर बॉक्स के फंक्शन क्या है। गियर बॉक्स का मेन फंक्शन है इंजन और सड़क पर चलने वाले पहियों के बीच टॉर्क को आवश्यकता अनुसार बदलने का काम करता है। फिर ट्रांसमिशन ऑल्सो प्रोवाइड ए न्यूट्रल पोजीशन। ये हमें क्या है, ट्रांसमिशन में न्यूट्रल पोजीशन मिलती है, ताकि इंजन और सड़क पर चलने वाले पहिए आपस में अलग हो सके, चाहे क्लच एंगेज पोजीशन में हो। वो काम करता है कौन, ट्रांसमिशन सिस्टम। फिर रिवर्स गियर चुनकर कार को पीछे ले जाने में मदद करता है। ये सारा हमारा गियर बॉक्स के फंक्शन है। तो ये तो था कि ट्रांसमिशन सिस्टम का हमारे इंजन में, गाड़ी व्हीकल में क्या योगदान है। इसमें हमने देखा कि किस तरह से गाड़ी में गियर चेंज होते हैं और क्लच का काम क्या है। ये सब कुछ हमने पढ़ा ट्रांसमिशन सिस्टम में, किस तरह से पावर हमारी टायर्स तक पहुंचती है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट भी करें।